हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। काफ़ी सारे कमेंट्स और डीएम आप लोगों के आ रहे हैं गाइस। देखो, मैंने पहले भी ये बात क्लियर कर दी थी कि मैं मार्च मिड तक थोड़ी सी ऑक्यूपाइड रहने वाली हूँ। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जाम्स डेज चल रहे हैं और प्रायोरिटीज़ हमारी अलग अलग होती हैं। हर समय हमारी एक ही प्रायोरिटी नहीं होती है, तो उन्हीं प्रायोरिटीज़ पे मैं भी इस समय पे बिजी हूँ और इसीलिए मेरी वीडियोस आने में लेट ज़रूर हो सकता है। पर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ऐसे कोई जजमेंट पास मत किया कीजिए, पेशेंस रखा कीजिए। मैं पहले ही बोला है कि वीडियो हो सकता है आने में लेट हो जाए, पर अगर कोई ऐसा मुद्दा सोशल मीडिया पे आएगा जहाँ पे मुझे रिएक्शन देना चाहिए, रिएक्शन देना ज़रूरी है, तो मैं डेफिनेटली वो चीज़ें करूँगी। तो चलिए, आज हम लोग रिएक्शन देने वाले हैं सपना के लिए। जैसे कि आप सब लोगों ने कल सपना का वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा। जितना बुरा आप सबको लगा उतना ही बुरा मुझे भी लगा, लेकिन बुरा लगने से बेटर अगर हम सब बुरा मान के बैठ जाएंगे तो शायद सपना को हम लोग मोटिवेट नहीं कर पाएंगे। और मेरा सिर्फ इतना बोलना है उस पर कि हमेशा जीतना ही ज़रूरी नहीं होता, कभी कभी हम हार के भी जीत जाते हैं। और जब युद्ध अपनों से हो तो उस पे अगर हम हार भी गए तो वो हार नहीं होती। यहाँ पे लड़ाई अपनों के ही खिलाफ है और अपनों से ही है। तो अगर अपनों से हम हार भी गए तो वो हार भी हमारी जीत के ही बराबर होती है। हाँ, लेकिन सपना का स्ट्रगल हमने देखा कि वो अपने को प्रूव करने के लिए पिछले 2 महीने से लगी हुई है। और जहाँ पे मैंने यही एनालाइज किया और मैं पहले भी यही बोल रही थी कि यही उसकी कहीं ना कहीं गलती रह गई कि उसको अपने आप को बार 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 प्रूव करना पड़ा, प्रूव करना पड़ा, प्रूव करना पड़ा। और अगर फाइनली उसको भी इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है कि वो प्रूफ किसको कर रही थी। कोई भी इंसान यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिसने कभी कोई गलती ना करी हो। फर्क सिर्फ इतना है कि किसी की दिख जाती है और किसी की दिखती ही नहीं, और कोई अपनी खुद ही दिखा देता है। सपना के साथ वही हुआ कि सपना ने इमोशंस में आउट ऑफ एंगर, आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन अपनी चीजें दिखा दी। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसने अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करी। हम यहाँ पे देख रहे हैं उसकी जर्नी, उसकी व्लॉगिंग हम देख रहे हैं कि उसने भरपूर कोशिश करी। उसने नॉर्मल व्लॉग्स की भी कोशिश करी, नॉर्मल व्लॉगिंग भी करी, लेकिन नॉर्मल व्लॉगिंग में भी उसको बहुत ज़्यादा तरीके से डाइवर्ट, डिस्ट्रैक्ट किया गया और डिस्ट्रैक्ट वो हुई। ये उसकी कमजोरी थी कि अगर उसे डिस्ट्रैक्ट किया गया तो वो डिस्ट्रैक्ट हुई। उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए था। पर एटलीस्ट इन सारी चीज़ों के माध्यम से हमें एक चीज़ तो क्लियर होती है कि वो अपने लिए लड़ने के लिए गई थी, अपने आप को प्रूव करने के लिए गई थी। अब वहाँ पे उसको जो रिजल्ट मिला, उसको जो डिसअपॉइंटमेंट मिला, या ये बोलिए कि उसको लाइफ का जो एक्सपीरियंस मिला, उस एक्सपीरियंस से वो टूट गई। एक औरत के लिए ये जो कोर्ट कचहरी की जर्नी होती है ये आसान नहीं होती। बोलना बहुत आसान होता है इन चीज़ों को, लेकिन जब इन चीज़ों को ग्राउंड लेवल पे करना होता है तो ये चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं एक अकेली औरत के लिए। और साथ में जब आपके 2 बच्चे हों और एक बच्चा तो आपका वो हो जो मदर फीड पे रहता हो। जितनी भी माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं ना, उनको पता होता है कि किस समय किस वक्त अपने बच्चे को दूध पिलाना है, किस वक्त मेरा बच्चे को दूध की क्रेविंग होगी और किस वक्त मुझे उसे फीड कराना है। लेकिन जो कोर्ट कचहरी के चक्कर होते हैं ना, ये आपका वक्त नहीं देखते। ये आपसे ये नहीं पूछते कि इस वक्त आपके बच्चे को दूध पीने की ज़रूरत है या नहीं। वो अगर बोलते हैं तो जाना पड़ता है, वो जहाँ बुलाते हैं वहाँ जाना पड़ता है। बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है और केस सिर्फ चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। इंसान का वक्त बर्बाद होता है, उसका पैसा बर्बाद होता है, और सबसे बड़ी बात है कि उसका टेम्परामेंट, उसका पेशेंस, उसका मेंटल पीस सब कुछ डिस्टर्ब होता है। अभी तो सिर्फ सोचो, ये पहला स्टेप था जिस स्टेप में कितनी अड़चने आ गई। पहला स्टेप एफआईआर तक का, और उस स्टेप में 1 महीना लग गया और 1 महीने के बाद भी एफआईआर लॉन्च नहीं हो पाई। सिर्फ पहला स्टेप। एफआईआर ही क्या जस्टिस होता है? नहीं। एफआईआर के बाद तो चीज़ें शुरू होती हैं, और वो चीज़ें कैसे शुरू होंगी, कब होंगी, किधर होंगी, कितने साल तक होंगी, फिर मैटर कोर्ट तक पहुंचेगा, फिर हर हियरिंग पे जाओ। आसान नहीं है। ये आसान हो सकता अगर परिवार का साथ और सपोर्ट होता। अगर इसी केस को सब लोग मिलके लड़ रहे होते तो ऐसा होता कि कभी हियरिंग में कोई चला गया, कभी कोई चला गया। औरत को जगह जगह ठोकरें नहीं खानी पड़ रही हैं, आदमी मैनेज कर रहे हैं, ये होता। लेकिन यहाँ पे अकेला बेड़ा उसने उठाया था तो उसके लिए मुश्किल तो थी ही, मुश्किल होती है। भले ही आप में से कुछ लोग जस्ट बिकॉज सपना को पसंद नहीं करते तो वो ये बोलें कि ऐसे आरोप लगा दिए प्रशासन पे, पर आप लोगों का दिल जानता है
कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं। ऐसा कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि चीज़ें आसान नहीं होती हैं। ये चीज़ें होती हैं, कड़वा है पर सत्य है कि ऐसी चीज़ें होती हैं। और इसका एक एग्जाम्पल ये भी है, पर थाने के बाहर खड़ी हुई सपना की ये वीडियो इसी बात का प्रूव है कि वो तो ये चीज़ें चाहती थी, वरना कोई भी नॉर्मल इंसान से तो हर कोई पंगे ले लेता है, प्रशासन से पंगा नहीं लेता, वो भी एक ऐसे ऑफिसर से जो शायद उनके क्षेत्र का मालिक हो, जो शायद जिस क्षेत्र में, जिस लोकल एरिया में वो खुद रहती है, वो लोकल एरिया जिसके अंडर में आता हो, उसी इंसान के खिलाफ बोलना, आप समझ रहे हो ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिस इंसान को अपने लिए आगे बढ़ना हो। आम इंसान जिसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो, वो तो पीछे पीछे आके बोल देगा कि नहीं सुनी गई मेरी। वो इतना बड़ा पंगा नहीं लेता, वो इतनी बड़ी चीज़ें नहीं करता कि आके एक्सपोज करने की अकेली औरत इतनी हिम्मत कर दे। लेकिन उसकी वो 3 मिनट की वीडियो अपने आप में ये प्रूव है कि वो इस चीज़ के लिए आगे बढ़ी थी, नाकामयाबी मिली, उसको एक लेसन मिला जो शायद उसको कमज़ोर कर गया, बहुत कमज़ोर कर गया। क्योंकि इस 1 महीने में उसने अपने आप तो छोड़ो, अपने बच्चों का टाइम भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, बहुत कॉम्प्रोमाइज़ किया। जो वक्त उसे अपने बच्चों को देना चाहिए था, वो वक्त उसने भागा दौड़ी में निकाला, कभी ये पेपर कभी वो पेपर, उन चीज़ों में निकाला। जो वक्त उसे अपने काम के लिए देना चाहिए था, वो काम उसका नहीं हो पाया। व्लॉगिंग डिस्टर्ब हुई, मेंटल पीस डिस्टर्ब हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि जिन ऑडियंस को प्रूव करने चली थी, उन्होंने जज करना छोड़ा ही नहीं। हर स्टेप पे जजमेंट पास हुआ, हर स्टेप पे। आज अपनी वीडियो में साफ हाथ जोड़ के हार भी गई है, हार भी मान ली है, लेकिन उसके बाद भी जजमेंट रुका। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स को देखा जो एक टाइम पे बहुत हार्श कमेंट करते थे सपना के लिए, लेकिन कल की वीडियो के बाद उनके कमेंट्स में सॉफ्टनेस आई। सपोर्ट नहीं, लेकिन सॉफ्टनेस आई। एक इंसान पता है कितने सारे मिक्स इमोशन से बना है, हंसना, रोना, दर्द होना, तकलीफ होना, इन सारे इमोशंस का एक पूरा पैकेज होता है एक इंसान। जब हम अपने आगे किसी को रोता हुआ देखते हैं ना, नो मैटर कि भले ही वो ग्लिसरीन लगा के क्यों ना रो रहा हो, लेकिन उसके आंसू हमारे को दर्द देते हैं, तकलीफ होती है। तभी तो जब मूवीज में भी कोई रोता है, कोई इमोशनल सीन आता है, हमें पता है कि ये मूवीज पूरी एक्टिंग है, एक पूरा शो है, सिर्फ मूवी है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं। लेकिन फिर भी मूवी के सीन देख के लोग रोते हैं, सीरियल्स में सीरियल देख के लोग रोते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ये भी पता है कि फेक है, लेकिन उसके बाद भी हम बने ही इमोशन से हैं। हम बने ही इमोशन से हैं कि हम अगर सामने वाले को नाटक में भी रोता हुआ देखते हैं तो भी हमारे दिल पत्थर के नहीं होते, हमारे दिल पिघलते हैं, हमारे दिल पिघलते हैं। उस समय हम ये नहीं बोलते कि तो टीवी सीरियल नाटक कर रहा है, हमारे आंसू निकल आते हैं इमोशनल सीन पे। और वही चेंजेस मैंने कल बहुत सारे कमेंट सेक्शन में सब्सक्राइबर के देखे कि उनके कमेंट्स में सॉफ्टनेस आई। और यही आप लोगों को बेसिकली इंसान बनाता है, यही इंसान बनाता है। हर किसी के आंसुओं पे उसको जज करना, उसको उसके आंसुओं पे हंसना, ये हमें इंसान नहीं बनाता, राइट। और सपना की जो कल की वीडियो थी उसमें साफ दिख रहा था, वो चाहती तो बहुत अच्छा इमोशनल कार्ड प्ले कर सकती थी, बकायदा पूरा हॉस्पिटल, डॉक्टर, ये सारे सीन दिखा सकती थी, लेकिन उसने नहीं दिखाया। उसने अपने हेल्थ इश्यू से रिलेटेड भी कोई वीडियो में बात नहीं करी कि आप लोगों की सिंपैथी वो अटेंशन खींचे। बस उसने यही बोला कि मैं हार गई, मैंने हार मान ली। जब एक बड़े से बड़े इंटरनेशनल मैच में भी कोई खिलाड़ी हारता है ना और अपनी हार स्वीकार कर लेता है, तो जो विनर टीम होती है ना, वो उसको ये फील नहीं करने देती कि तुम हार गए हो। वो हैंडशेक करके उनके कंधे पर टैप करती है, क्योंकि सामने वाला हार गया। लेकिन बड़प्पन वही होता है कि सामने वाले ने हार मान ली, लेकिन जीती हुई टीम उसको सहानुभूति के 2 शब्द तो बोले कि कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं। लेकिन सोशल मीडिया है, इमोशंस यहाँ पे आई डोंट नो कि यहाँ पे आईडीज हैं सिर्फ, या उन आईडीज के पीछे इंसान है, क्योंकि आईडीज के पीछे इंसान है और इंसान है तो इमोशंस भी हैं। तो उस लड़की के इमोशन देख के बहुत सारे लोगों को कल इमोशनल फील हुआ। और मुझे इस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि वो माफ़ी मांग रही है या वो हार गई है, कोई बात नहीं। जब इंसान हारता है ना, तो फिर उसका सुरक्षा कवच भगवान बन जाता है।
और मुझे लगता है कि चुप रहना कुछ लोग समझते हैं कि कमजोरी है, हम सामने वाले को बोले जा रहे हैं, ये कमजोर है, ये डरपोक है, कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलेगा। नहीं, चुप रहना कमजोरी नहीं होती, चुप रहना समझदारी होती है। जब हम अपने लिए नहीं लड़ते ना, हम अपने लिए चुप हो जाते हैं, तो फिर हमारे लिए भगवान अपने आप लड़ता है। लेकिन अगर उनकी जगह हम लड़ रहे हैं तो वहां पे भगवान भी मदद नहीं करता कि ये खुद तो लड़ ही रहा है, ये खुद भी उसी लेवल तक जा रहा है, तो फिर क्या डिफरेंस है, करने दो इसको। लेकिन जब हम अपने लिए हथियार डाल देते हैं, हमें नहीं लड़ना, अपना मुंह गंदा नहीं करना, अपने फीलिंग्स गंदी नहीं करनी और अपनी जगह को गंदा नहीं करना जिस जगह पे हम काम कर रहे हैं, तो वहां पे भगवान हमारे लिए खुद लड़ते हैं। हर चीज का जवाब वो खुद देते हैं। कुछ चीजें हमें उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए, कुछ चीजें एक्चुअली उनके ऊपर छोड़ देनी चाहिए। कभी इन चीजों को आजमा कर देखना, उन पे छोड़ के तो देखना। मैं यकीन के साथ बोल सकती हूं कि उनका न्याय आपको सेटिस्फाइड कर देगा। आपको लगेगा कि वाह, सच में चमत्कार होते हैं। आपको सच में फील होगा कि चमत्कार होते हैं जब आप कुछ नहीं बोलते, आप सिर्फ अपना कर्म करते हैं, तो आपके लिए ऊपर वाला आपकी सुरक्षा कवच बन जाता है। और मैं सपना को यही बोलूंगी कि अगर हार मान ही ली है तो हार मान लो, हाथ जोड़ के अपनी हार स्वीकार करो। आपने अपने घर पे कान्हा जी को बुलाया है, कान्हा जी की नगरी में हो, कान्हा जी का आशीर्वाद है। दो प्यारे प्यारे भगवान के रूप में बच्चे हैं। बच्चे एक्चुअली में भगवान का रूप होते हैं क्योंकि वो मासूम होते हैं, और आप उन दो मासूम बच्चों की जो भगवान का रूप है उनकी माँ हो, जन्मदाता हो, उनकी जन्म माता हो उनकी। तो सब चीजें अपने कृष्ण कन्हैया पे छोड़ दो, उनके सामने अरदास लगाओ और बोलो कि आज से मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ती हूं, आज से आप सब कुछ देखोगे, मेरे बच्चों को, मुझे आज से आप सब कुछ देखोगे। आज से मैं नहीं लड़ूंगी, आज से मैं कोई सफाई नहीं दूंगी, आज से मैं कुछ नहीं करूंगी और फिर सिर्फ आप देखोगे। एक हारने के बाद तो क्लोजर हो जाता है ना, जब दो मैच चलते हैं तब तक वो मैच चलते हैं जब तक आमने सामने के लोग लड़ रहे हैं। लेकिन जब एक पार्टी हार चुकी है वहां पे दी एंड हो जाता है, उसके बाद कोई इफ और बट का सवाल ही नहीं है, वहां पे चैप्टर खत्म, वहां पे दी एंड हो जाता है। लेकिन क्या सपना के केस में ये चीजें एंड होंगी, ये देखने में बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि सपना ने तो गिव अप कर लिया, हार मान ली। अब वो चाहे नकली रोए, चाहे अब उसको एक एक कैनोला पे जज करें, या एक एक उसके आंसू पे जज करें, या वो जिस बिस्तर में बैठी है उस पे जज करें, या जो कपड़े पहने हैं उस पे जज करें, या जो बाल खोले हैं उस पे जज करें, पूरे उस 10-15 मिनट के व्लॉग की चाहे कितनी पोस्टमार्टम कर ले, उसके बाद वो तो हार गई। हारे हुए इंसान को तुम बोलते ना, जो इंसान मर ही गया, अब तुम उसकी बॉडी के चीथड़े भी उड़ा लो तो उसे क्या पता, वो तो गया इस दुनिया से, वो तो गया, तो वो तो हार गई। अब उसको और कितना हराना है, वो तो हार ही चुकी है। उसके बाद उसको कुछ भी करो, अब कुछ भी करो। बुरा लगा, मुझे भी बहुत बुरा लगा। और सिर्फ सपना के लिए ही नहीं, चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जब जब किसी के साथ ऐसा होता है, इस हद तक होता है, बुरा लगता है। और बुरा लगना जायज भी है, क्योंकि हमारे अंदर तो भाई फीलिंग है। हम तो दुश्मन को भी रोता हुआ देख लें, अगर उसको भी परेशान देख लें, तो उसके लिए भी हाथ बढ़ाने जाएंगे, एक बार उसको भी पूछने जाएंगे, उसको भी तकलीफ में देख लें तो हम तो उसको भी पूछने जाएंगे कि क्या तुम ठीक हो, क्या तुम्हें हमारी ज़रूरत है, हमारी ज़रूरत पड़े तो याद करना। किसी की खुशी में ना जाओ, किसी के सुख में ना जाओ, लेकिन जब कोई दुखी दिख रहा है और उस दुखी इंसान को आप जानते हो, पहचानते हो, तो उसके दुख में उसको पूछना, ये हमें इंसान ही बनाता है, राइट। तो हाँ, जिस तरीके से आप लोगों को बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, लेकिन इतना बुरा नहीं लगा कि मैं बोलूं कि सपना को कि टूट जाओ, हार जाओ। नहीं, रिश्तों के आगे हारी है, अपनों के आगे हारी है, और अपनों से हार के भी जीत ही मिलती है ना। हो सकता है कि ये उसकी जिंदगी का एक टर्निंग पॉइंट हो। लाइफ में लेसन्स बहुत ज़रूरी होते हैं, और जब तक हमें ये लेसन नहीं मिलेंगे, हमें ज़िंदगी का तजुर्बा नहीं होगा। शायद उसको लगता होगा कि हाँ एकदम जाके चीज़ें हो जाती हैं, हाँ 1 महीने तक वो बिल्कुल उन्हीं में रही, कॉन्फिडेंस में रही, तो ये उसको ज़िंदगी के तजुर्बे मिल रहे जो कि मिलने चाहिए। ये तजुर्बे हमारे पेरेंट्स को ऑलरेडी हैं,
ये तजुर्बे हमारे बड़ों को ऑलरेडी, क्योंकि उन्होंने भी इन चीज़ों को धीरे धीरे करके सीखा है। तो ये सपना के लिए भी एक तजुर्बा है कि चीज़ें इतनी आसान नहीं होती जितनी आसान लगती हैं। अभी उसकी एज ज़्यादा नहीं है, हमेशा से वो घर के अंदर रही है, लाइफ का एक्सपोजर नहीं मिला, घर के बाहर का कभी एक्सपोजर नहीं मिला, तो उसको लगता है चीज़ें बहुत सिंपल और आसान है। लेकिन अब जब वो घर से बाहर निकली है और अब जब उसे बाप और माँ दोनों के फर्ज निभाने हैं, तो उसके लिए इन लेसन्स को भी मैं समझती हूँ कि अच्छे के लिए हो रहा है। कल को अपनी बच्ची के टाइम तक स्ट्रांग बन जाएगी। जब तक बच्चियां बड़ी होंगी तब तक स्ट्रांग बन जाएगी। और ये ठोकरें नहीं हैं, ये एक्सपीरियंसेस हैं, ये लेसन है। और हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप माँ और पिता दोनों का फर्ज निभा रहे हो तो आपको हर चीज़ के तजुर्बे होने चाहिए। अभी तो लाइफ बहुत बड़ी है, अभी तो एक पड़ाव है, दूसरा पड़ाव है, तो इन सारी चीज़ों से वो सीखेगी, हारेगी नहीं, इन चीज़ों से सीखेगी। तो ये एक सीख है उसके लिए। और मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि सपना अब बिल्कुल अपने काम पे फोकस करे। हार मान ली है तो बस अपने आप को हारा हुआ ही समझ के अपने काम को जिताए, ठीक है। अपने काम पे फोकस करे, अपने बच्चों के भविष्य पे फोकस करे और सब कुछ कान्हा जी के हाथों में, उनके चरणों में सौंप दे। अपने और अपने बच्चों की जिंदगी, अपने बच्चों की खुशियां उनके चरणों में सौंप दो, उनको अपना रक्षक बना लो। मैं सच बता रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस से कि आप उनको अपना रक्षक बना लो। जब आप अपना रक्षक परमात्मा को बनाते हो तो परमात्मा को ना तो कभी कोई खरीद सकता है, ना ही उनका ब्रेन वॉश कर सकता है, ना ही उनको कोई भटका सकता है, ना ही उनको कोई भड़का सकता है। वो अंतर्यामी है, वो सब देखते हैं। वो सब देखते हैं कि तुमने क्या गलती करी, किसी और ने क्या गलती करी, तुम कितना चुप हो, सामने वाला कितना चुप है, तुम्हारे अंदर कितना सब्र है, सामने वाले के अंदर कितना सब्र है। वो अंतर्यामी होते हैं। तो उनके ऊपर सौंप दो, सिर्फ अपना कर्म करो, अपने बच्चों का भविष्य तय करो, अपने काम पे फोकस करो, सारी नेगेटिविटी, सारी नेगेटिव एनर्जीज को अपने साइड से हटा दो। दैट्स इट। मैं एक रिएक्शन चैनल होने के नाते, एक औरत होने के नाते यही एक सलाह दूंगी, जो सलाह उसके लिए सही रहेगी। आई होप कि आप लोग मेरी इस वीडियो से अग्री करते हो। आपके भी कोई पॉइंट ऑफ व्यू है तो आप भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और जो लोग सपना को पसंद नहीं करते हैं, कमेंट सेक्शन में आके उसके विरोध में चीज़ें लिखते हैं, तो गाइज उसने अपनी हार कबूल कर ली है। एंड आई थिंक अब आपको भी सॉफ्ट हो जाना चाहिए। सपोर्ट नहीं करो लेकिन उसके लिए हार्श भी मत हो। अब सॉफ्ट हो जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली आप यही चाहते थे। तो वो आप सबसे, अपने ससुराल वालों से, सब जगह से हार गई है। और एक हारे हुए इंसान को आई थिंक उसके हाल पे छोड़ देना चाहिए, राइट। चलिए इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।